हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेल की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट 2024 की है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। यह बहुत बड़ा संस्थान है जहाँ से टेक्नीशियन की भर्ती आई है। सैलरी इसकी 38,920 रहने वाली है, जिसकी अंतिम तिथि 12 फरवरी 2024 है। तो 12 फरवरी 2024 से पहले आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। शानदार रिक्रूटमेंट है। टेक्नीशियन की भर्ती बहुत कम निकलती है और मैं आपको बता दूं, चुनाव से पहले ये रिक्रूटमेंट जितनी आनी है वो सभी आ रही हैं। 2024 की अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप वहां जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन दबा लें। वहीं जनवरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप 2024 की सभी रिक्रूटमेंट को चेक कर सकते हैं। जहां आप एलिजिबल हों वहां का फॉर्म ज़रूर भरें। और ऐसे फ्रेंड्स आपके जो होंगे जिनकी ओवर एज होने वाली है तो उन्हें भी ये रिक्रूटमेंट ज़रूर शेयर करें। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया IISCO स्टील प्लांट, बर्नपुर 713325 डिस्ट्रिक्ट, PASCHIM पश्चिम वर्धमान वेस्ट बंगाल की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करूं तो ISP/RECTT./DR/2023/01 है। जिसमें रिक्रूटमेंट की बात करूं तो मैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट की तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 की रिक्रूटमेंट है, जिसका पे स्केल 25,070 से लेकर 35,070 तक जाने वाला है। फिटर की रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है, टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जनरल से 3 है, SC से 1 है, OBC से 1 है, EWS से 1 है। फिर आ जाते हैं, एक सर्विसमैन की भी एक पोस्ट निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 थी। इलेक्ट्रीशियन की 12 पोस्ट है। जनरल से 3 है, SC से 3 है, ST से 1 है, OBC से 3 है, EWS से 2 है। विकलांग कोटे वाली एक रिक्रूटमेंट है। ESM की 2 है एक सर्विसमैन की। टोटल रिक्रूटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ 12 है। टर्नर की इसी तरह से 3 रिक्रूटमेंट है, जिसमें जनरल से 2 है, SC से 1 है। फिर आ जाते हैं, EOT क्रेन ऑपरेटर की 9 वैकेंसी है, जिसमें 9 रिक्रूटमेंट में से जनरल की 2 है, SC की 2 है, ST की 1 है, OBC की 2 है, EWS की 2 है। बिल्डर की 5 रिक्रूटमेंट है, जनरल से 3, SC से 1, उसके बाद OBC से 1। हेवी व्हीकल ड्राइवर की 5 रिक्रूटमेंट है, जिसमें जनरल से 2 है, SC से 1 है, OBC से 1 है, EWS से 1 है। एक सर्विसमैन की भी एक रिक्रूटमेंट है। फिर आ जाते हैं और जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर है ना, या फिर बॉयलर अटेंडेंट है, उनकी रिक्रूटमेंट पे इसका पे स्केल जाएगा 26,600 से लेकर 38,920 तक। ठीक है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है, S3 की है, जो उसमें 3 वैकेंसी है, तीनों जनरल से है। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में बॉयलर अटेंडेंट S1 की है, जिसमें 3 पोस्ट है, तीनों जनरल से निकाली गई है। अब मैं आपको नीचे की ओर लेकर चलता हूँ, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगी गई है। जैसे जैसे कि बात करें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 की, जिसमें 3 वैकेंसी और तीनों जनरल से है, उसमें एज लिमिट आपकी 30 साल मांगी गई है। 30 साल के बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना, अधूरे में ना छोड़ें। फिर क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न होती है, आप उस एज लिमिट को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको जैसे मुंह से बता देता हूँ, 5 ईयर का ST SC को और 3 ईयर का OBC को मिलता ही है। ठीक है। उसके बाद विकलांग कोटे का कितना है, मैं नीचे चल के बताता हूँ आपको। तो इसमें जो बॉयलर ऑपरेटर S3 में जो आपकी मांगी गई है, उसमें मेट्रिकुलेशन मतलब 10th + 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल पावर प्लांट, इनमें से कुछ भी हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या केमिकल हो, तीनों में से कुछ भी हो, या फिर फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर करते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 की 3 रिक्रूटमेंट थी, तीनों जनरल से थी। इसमें 10th+ ITI मांगा गया है। ITI होना चाहिए आपका NCVT से, मतलब नेशनल होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ऑल इंडिया का व्यक्ति इसको भर सकता है। फिटर रिगर इलेक्ट्रीशियन टर्नर वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी होगा तो चलेगा।
फिर आते हैं हम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन की रिक्रूटमेंट, जिसमें 12 पोस्टें निकाली गई है, एज लिमिट 28 रखी गई है। इसके साथ एज रिलैक्सेशन है, 10th प्लस ITI NSE सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन से है या फिर NCVT है तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अब ITI हो या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो आपका इलेक्ट्रीशियन से, कई लोग क्या होता है 10th के बाद सीधे अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन फिटर वालों की रिक्रूटमेंट निकाली गई, 6 पद, 28 साल एज लिमिटेड, 10th प्लस NSE, 10th प्लस ITI हो या NSE हो, मगर हो और अगर ITI है तो NCVT से हो। फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर में भी 3 रिक्रूटमेंट निकाली गई, 28 साल एज लिमिट, ITI या NSE हो और NCVT, ITI हो तो NCVT से हो तो टर्नर से है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात करूं वेल्डर से तो 5 रिक्रूटमेंट है, 28 साल एज लिमिट है, ITI हो, NSE हो, NCVT वेल्डर हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी EOT क्रेन ऑपरेटर मतलब 10th और NCVT हो, फिटर या रिगर से या टर्नर से, इलेक्ट्रीशियन से, वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है क्रेन ऑपरेटर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मगर क्रेन 120 टन से और ज़्यादा की कैपेसिटी वाली तो अप्लाई कर पाएंगे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हेवी व्हीकल ड्राइवर की 5 रिक्रूटमेंट है, 28 साल एज लिमिटेड, 10th प्लस हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर मेट्रिकुलेशन। ऑपरेट ये डंपर वगैरह आपको चलाने आने चाहिए, मतलब या फिर बुलडोज़र चलाना आना चाहिए या व्हील लोडर चलाना आना चाहिए, मतलब हैवी व्हीकल चलाना आना चाहिए तो ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो उसकी गाइडलाइंस दी गई हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें। टेक कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC, आपका 18 से पहले आपकी पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं। क्या होता है कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती, 18 से 2024 से पहले नहीं होगी तो वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो 5 ईयर का SC को और 3 ईयर का OBC को, और जो डिसेबिलिटी वाले कोई जनरल से, विकलांग कोटे वाले जनरल से है तो 10 साल का, OBC से है तो 3 साल का, वो 13 साल का, उसके बाद 15 साल का मिलेगा ST SC को। पेमेंट जो आपकी बताई मैंने पहले जो दी गई थी, बॉयलर ऑपरेटर और बॉयलर अटेंडेंट, बॉयलर ऑपरेटर की है 26,600 से लेकर 38,920, बॉयलर अटेंडेंट की है 25,070 से लेकर 35,070 तक। फिर आते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की, जो फर्स्ट ईयर जो आपकी सैलरी बनेगी 12,900 बनेगी, सेकेंड ईयर 15,000 बनेगी, उसके बाद आपको परमानेंट करते हैं, ठीक है ना। तो 2 साल तो आप ट्रेनिंग पीरियड पर रहेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहेगा, 1 पॉइंट रेशो रहेगा, ठीक है, एग्ज़ाम का। ईमेल पर जो ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी आपकी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, हाइट और वेट मांगा गया, तो हाइट मेल के लिए 155, फीमेल के लिए 143, वेट मांगा गया 45 kg और फीमेल के लिए 35 kg। फीस जो आपकी लगने वाली है ऑपरेटर में, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में, तो जैसे 500 रुपये जनरल OBC EWS के लगने वाले हैं बॉयलर ऑपरेटर के लिए, 150 ST SC के लिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में 300 रुपये लगने वाले हैं जनरल OBC EWS के, और 100 रुपये ST SC PWD कैंडिडेट और एक सर्विसमैन के। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की बात करूँ 300 रुपये जनरल OBC EWS के लगेंगे, ST SC PWD और ESM वालों के 150 रुपये लगने वाले हैं। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए सीधा एक लिंक पर जाएँ www.sail.co.in के कैरियर साइट पर, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहीं से आप इस रिक्रूटमेंट को भर भी सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया जो दिए गए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। आप किस तरीके से कैरियर पेज पर गए, कैरियर पेज पे जाने का एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली पढ़ लें, फिर अप्लाई बटन पर क्लिक करें, अप्लाई बटन पर रजिस्ट्रेशन करें, यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं, यूज़र आईडी और पासवर्ड को खोलें, फोटोग्राफ को अपलोड करें, सिग्नेचर को अपलोड करें, सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, फिर रिव्यू करें, पहले एक बार देख लें, चेक कर लें सही डिटेल्स डाली है कि नहीं, उसके बाद आप कंफर्म कर दें, कंफर्म के बाद पेमेंट करनी है, पेमेंट के बाद प्रिंट आउट निकाल लें, एप्लीकेशन ID ज़रूर लिख लें उस पर, ठीक है। तो
इस तरीके से आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है भाई, बहुत कम रिक्रूटमेंट अभी ITI वालों की निकल रही थी, इसलिए मैं बता दूं कि ये रिक्रूटमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करें। और भी रिक्रूटमेंट रेलवे से रिलेटेड या फिर DRDO या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आ रही हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हैं और आती रहेंगी। मैं डालता भी रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। आप मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सर, बिना सब्सक्राइब करे आपके पास समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।